हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ गाइस। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक पार्ट शेयर कर दिया है, तो उसे ज़रूर सुनिएगा इसे सुनने से पहले। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारा वांग जी काफ़ी ज़्यादा खुश था और अचानक से गेयर आइडेंटिटी की वजह से उसे कॉम्प्लेक्शन फील हुआ। यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ उनके घर में जाता है उनकी प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा होता है बहुत अच्छे से। तभी यहाँ पर जो हमारी मेम्मा थी ना, वो शुयंग से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। तो वो यहाँ पर वांग जी से थोड़ी बात करती है। शुयंग से ज़्यादातर नीहो सिंह ही ज़्यादा बात कर रहा था, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए रूम पार्टनर भी बन गए थे मेम्मा। अब नीहो सिंह से क्या बात करे, क्योंकि वो शुयंग के साथ ज़्यादा रह रहा था। तो वो यहाँ पर वांग जी से बातें करने लगती है। वांग जी को वो हर चीज़ के लिए पूछ रही थी, जिसे देख के शुयंग को थोड़ी सी जलन हो रही थी कि आखिर मेम्मा जो है वो वांग जी को इतने भाव क्यों दे रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको भाव नहीं देती, आपसे बात नहीं करती और आपके फ्रेंड को सडनली इतने ज़्यादा भाव देने लगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है, तो यहाँ पर शुयंग को बहुत जेलसी फील हो रही थी। हालांकि वांगची उससे नॉर्मल तरीके से ही बिहेव कर रहा था, लेकिन मेम्मा का जो तरीका हो गया था ना, वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सबके सामने इग्नोर करना और दूसरे लड़के को भाव देना, उसके साथ चिपके रहना, उससे बात करना बहुत ही ज़्यादा ना यहाँ पर अनकंफर्टेबल बना देता था सिचुएशन को। क्योंकि यहाँ पर शुयंग समझता था कि ठीक है, अगर हम अलग हो गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरे लड़के को इतना भाव मत दो कि मुझे जेलसी फील हो। और यहाँ पर सेम उसे यहाँ पर वांगची से जेलसी फील हो रही होती है। यहाँ पर वो लोग अच्छे से परफॉर्म करते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ी सी लेट नाइट हो जाता है, तो यहाँ पर न्यू सिंह कह देता है कि मैंने बाहर से फूड ऑर्डर कर दिया है, मैंने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं गाइस, तो चल। यहाँ पर शुयंग देख रहा था कि मेम्मा, जबकि वांगची जो था वो अपने फ़ोन में विंग से बात करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर मेम्मा उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, उसे बहुत सारी बातें कर रही थी। वांगची को भी ये चीज़ बहुत चेप सी लग रही थी, लेकिन वो बेचारा चेप चीज़ों को हटा नहीं सकता था, छोड़ नहीं सकता था। और वो देख रहा था कि शुयंग के चेहरे पे कितने ज़्यादा अजीब से एक्सप्रेशन है। यहाँ पर वो एक गहरी सांस लेता है और मेम्मा को कह देता है, मेम्मा तुम क्या चाहती हो। मेम्मा एकदम उसे घूर कर देखती है और कहती है, व्हाट डू यू मीन बाय मैं क्या चाहती हूँ। यहाँ पर वांगजी जो था वो एकदम से अपना गला साफ करता है ऐसे और बोलता है, मेम्मा तुम मेरे दोस्त शुयंग की गर्लफ्रेंड रह चुकी हो, और जिस तरह से शुयंग ये चीज़ों को नोटिस कर रहा है, मुझे पता है कि तुम उसे अवॉइड करना चाहती हो, लेकिन देखो जिस तरह से तुम मेरे साथ बिहेव कर रही हो, इतनी बातें कर रही हो, इससे पहले तुमने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे और शुयंग की दोस्ती को थोड़ा अजीब बना देगा, तो प्लीज़ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। और मैं जानता हूँ कि शुयंग को इस चीज़ से इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि तुमने उस दिन पार्टी में देखा होगा कि उसे कैसे इफेक्ट पड़ रहा था। तो प्लीज़ हम लोगों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर तुम इस तरह से मुझसे कनेक्टेड रही। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को समझो। मैं अपने दोस्त के खिलाफ नहीं जाना चाहता और मैं अपने दोस्त की नज़रों में गिरना भी नहीं चाहता। यहाँ पर मेम्मा चुप हो जाती है, सैड हो जाती है। तो वांगची कहता है, क्या हुआ। मेम्मा कहती है, मैं बस शुयंग को अवॉइड करना चाहती हूँ, क्योंकि देयर इज़ नो फ्यूचर फॉर आवर सेल्फ। तो हम क्यों इस चीज़ में इंडल्ज हों, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हम लोग फ्यूचर में एक इतने ज़्यादा वर्स्ट हम पे आ जाएं कि हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखें। तो यहाँ पर वांगची कहता है, तुम ऑलरेडी इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हो वर्स्ट टर्म की तरफ आने के लिए। देखो तुम किस तरह से शुयंग को सबके सामने अवॉइड करती हो, और वो चीज़ हमें भी नोटिस होता है, हम अनकंफर्टेबल होते हैं। और आज जिस तरह से पिछली बार तुम जिन जिशन से बहुत बातें कर रही थी और शुयंग की जो कंडीशन थी, आज सेम तुम मेरे लिए कर रही हो। मैं और शुयंग बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर तुम इस तरह से मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगी तो हम दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है। कल को जाकर शायद उसके मन में मेरे लिए नफरत आ जाए, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। तो प्लीज़ बी नॉर्मल। ब्रेकअप हो गया है, लेकिन तुम बिहेव ऐसा करो कि तुम सबको इम्पोर्टेंस दो, या फिर तुम किसी को इम्पोर्टेंस मत दो, तुम अपने में रहो। लेकिन ऐसा करोगी तो शायद दोस्तों में थोड़ी खलल पैदा हो जाएगी। यहाँ पर ये सुनने के बाद मेम्मा कहती है, आई कैन अंडरस्टैंड, सॉरी मैं इतने टाइम से शायद जो हरकतें कर रही थी शुयंग को अवॉइड करने के लिए, वो शायद मैं ये नहीं जान पाई। मैं तो कोशिश कर रही थी कि मैं उसे पूरा अवॉइड करूँ, बट मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर दूसरों को लेके जेलसी मतलब पैदा हो जाएगी और ऐसा सब सीन हो जाएगा। आई एम सो सॉरी। यहाँ पर मुस्कुराते हुए वांगची कहता है, ऑफ कोर्स। यहाँ पर शुयंग चीज़ों को नोटिस कर रहा था और मन में सोचता है कि आखिर वांगची उससे क्या कह रहा है, ये लोग अलग सेपरेटली बातें क्यों कर रहे हैं। तो शुयंग यहाँ पर आता है और कहता है, वांगची क्या हुआ, चलो आ जाओ, पिज़्ज़ा आने वाला है, साथ मिल के खाएंगे। यहाँ पर वो मेम्मा से भी बोलता है, तुम भी आ जाओ, साथ बैठ के खाते हैं।
मैं नॉर्मल बिहेव करती हुई ओके बोलती हैं। यहाँ पर वांगजी जाता है और वो नीहो सिंह से बहुत सारी बातें करता है। यहाँ पर शुयंग और मैं ही बैठे हुए थे। यहाँ पर जानबूझकर वांगजी जो था नीहो सिंह को खींचकर थोड़ी दूसरी साइड ले जाता है। नीहो सिंह कहता है, वांगजी ब्रदर, तुम शुयंग को आज बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो मैं से बात करके। वांगजी कहता है, डोंट वरी, मेरी इंटेंशन कभी ऐसी नहीं है और मेरे टेस्ट की नहीं है, तो डोंट वरी, मेरा कभी भी म्यमा में इंटरेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पर मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से नीहो सिंह कहता है, ओह ऐसा क्या, चलो फाइनली हमारा शुयंग सेफ है। यहाँ पर शुयंग और म्यमा एक साथ बैठे हुए थे और उनके लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा था। तो वांगजी फिर से आता है और कहता है, गाइस तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हो जैसे तुम लोग बहुत कट्टर दुश्मन हो। तुम एक टाइम पे जो भी थे, जैसे भी थे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक फ्रेंड की तरह बिहेव करना चाहिए, रेदर देन एक दूसरे को जेलस फील कराना या इग्नोरेंट फील कराना। आई गेस तुम लोगों को मूव ऑन करना है तो तुम लोगों को एक दूसरे के साथ एटलीस्ट दोस्ती रखनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम दोस्ती रखोगे तो ये इजी वे होगा, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर पाओगे और एक दूसरे के साथ भी रह पाओगे। लेकिन अगर तुम इस तरह से एक दूसरे को जलन फील कराओगे, एक दूसरे को इग्नोरेंट फील कराओगे, तो शायद दूसरे वाले इंसान के मन में तुम्हारे लिए हेट्रेट ही रहेगी। शायद लाइफ में एक टाइम ऐसा है जब हम ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब हमारे बच्चे होंगे, लेकिन एक अनकंफर्टेबल जोन हम लोगों के बीच में हमेशा रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे के दोस्त बन के रहो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, क्योंकि गाइस सपोर्ट सबसे ऊपर होता है किसी भी रिलेशनशिप में। जब कोई आपको सपोर्ट करता है तो वो आपके लिए बेस्ट पर्सन बनता है और फिर उससे आपको कभी नफरत नहीं रहती। और ये चीज़ मैंने अपने ब्रदर से सीखी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम लोग ऑकवर्ड नहीं बनाना चाहते किसी भी चीज़ को, तो तुम एक दूसरे के साथ फ्रेंडली बिहेव करो, नॉर्मल बिहेव करो। हाँ, तुम रिलेशनशिप में थे, वैसा बिहेव मत करो, बट नॉर्मल तरीके से। इससे ना ही हम दोस्तों के लिए अनकंफर्टेबल होगा और ना ही तुम दोनों के लिए। ये बात सुनकर म्यमा कहती है, आई एग्री, आई एम सॉरी शुयंग, मैं बहुत टाइम से तुम्हें इग्नोर कर रही थी और मैं सबसे बातें करती थी। आई नो इसकी वजह से मैंने तुम्हें जेलस फील कराया, बट आई एम सॉरी, मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। मैं बस अवॉइड करना चाहती थी इस सिचुएशन को, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता था। यहाँ पर शुयंग कहता है, आई नो, बट मुझे बहुत ज़्यादा जेलस फील होती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था। यहाँ पर म्यमा कहती है, चलो दोस्त बनते हैं, कम से कम इस तरीके से ना तुम्हारे लिए ऑकवर्ड होगा, ना मुझे ऑकवर्ड फील कराना होगा, ना मैं लेफ्ट आउट फील करूँगी और ना ही तुम। यहाँ पर दोनों हैंडशेक करते हैं और कहते हैं, क्या ये अच्छा है कि एक सोने से अच्छा हम बेहतरीन दोस्त हों, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और शायद हम एक दूसरे को बहुत टाइम से डेट कर चुके हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो अगर हम एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहेंगे तो हम नहीं जानते फ्यूचर क्या होगा, लेकिन जैसा भी होगा एटलीस्ट खूबसूरत होगा। एक दूसरे के लिए मन में ग्रजेस नहीं होंगे और आगे चलकर एक दूसरे को कोई पसंद भी आ जाता है तो एटलीस्ट उस चीज़ को लेकर हम सपोर्टिव रहेंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे। क्योंकि एकदम से ये सिचुएशन बहुत अजीब सी लगती है और मुझे ये सिचुएशन, आई नो, मेरे इमोशंस हैंडल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर म्यमा कहती है, मेरे लिए भी ये चीज़ डिफ़िकल्ट है एंड आई एग्री विद दैट पॉइंट कि आई नो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट चलो अच्छा है, थैंक यू वांगजी, तुमने सपोर्ट किया और मुझे समझाया। यहाँ पर शुयंग कहता है, मुझे लगा पता नहीं तुम वांगजी से क्यों बातें कर रही हो, मे बी वो इतना स्मार्ट है कि तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें आ गया है, बट अगर तुम लोग ये बात कर रहे थे कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वांगजी बहुत अच्छा दोस्त है। यहाँ पर नीहो सिंह कहता है, तो मतलब मैं अच्छा दोस्त नहीं हूँ? तो यहाँ पर शुयंग कहता है, ऑफ कोर्स तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन वांगजी थैंक यू सो मच, तुमने इस ऑकवर्ड सिचुएशन को बहुत अच्छी सिचुएशन बना दिया। यहाँ पर म्यमा भी मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू वांगजी, आई मीन अब मुझे लेफ्ट आउट फील नहीं होगा और मुझे ही किसी का सहारा पकड़कर, किसी के कंधे पे बंदूक रखकर दूसरे बंदे को इग्नोर करने के लिए नहीं मजबूर करना पड़ेगा, और थैंक यू सो मच। यहाँ पर वांगजी मुस्कुरा रहा था। यहाँ पर नीहो सिंह कहता है, वांगजी ब्रदर तुम काफ़ी चेंज हो गए हो, तुम एक रिलेशनशिप और एक ब्रेकअप की अच्छी एडवाइस देने लगे हो। माजरा क्या है, सच सच बताओ, तुम्हारी लाइफ में भी कोई आ गया है तभी हमारा वांगजी जो ब्रदर है वो एक लव गुरु वाली एक्सपर्ट एडवाइस देने लगा है, और मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा तुमने इतनी सेंसिबल बात की। ओह, मुझे तो लगता था कि तुम किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते, बट आज तुमने एक इतनी ऑकवर्ड सी सिचुएशन सुलझा दी। भाई ये पार्टी ना पहले भी मैं अपनी तरफ से ही दे रहा था, लेकिन आज सच में मैं बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट जो पार्टी होगी वो भी मैं अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हूँ। चीयर्स टू यू। के बाद जैसे ही नीहो सिंह बोलता है ना, तो वांगजी कहता है, पागल
मैं ऐसा कुछ नहीं करा, बस मैं अपने दोस्तों को या इस ग्रुप को बिखरते हुए नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि लाइफ में जब भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हम चारों एक दूसरे के लिए खड़े रहें, बिना कोई ग्रज होल्ड किए हुए। यहाँ पर वांगची जो था वो अपने दोस्तों के पास बैठता है, वो एक गहरी सांस लेता है, वो मन में सोचता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहता था। यहाँ पर वो एक गहरी सांस लेते हुए इन लोगों को कहता है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। उसके दोस्त उसकी तरफ देख रहे थे और कहते हैं, क्या बताओ। यहाँ पर वांगची बहुत गहरी सांस लेता है, बहुत गहरी, और कहता है, आई होप मेरी ये बात जाने के बाद तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे, और अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन फाइनली आज इतना अच्छा मूड है और इतनी अच्छी टाइमिंग है तो मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करना चाहता। गाइस, मैं तुम लोगों के सामने अब एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों को उससे धक्का लगे या कुछ भी लगे, कोई बात नहीं, तुम मेरे मुंह पे बोल देना, बट एटलीस्ट मैं तुम लोगों से अब हाइड नहीं करना चाहता। यहाँ पर सारे एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं, क्या बताओ, तुम इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो। शुयंग कहता है, मिम्मे कहती है, और निहो सिंह कहता है। यहाँ पर वांगची एक गहरी सांस लेता है, एक आँख बंद मतलब अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक गेर हूँ, मेरी आइडेंटिटी गेर की है। जब वो ये बोलता है तो एकदम से निहो सिंह हंस पड़ता है और कहता है, वांगची ब्रदर, ये कैसा प्रैंक है। तो वांगची कहता है, ये प्रैंक नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे ब्रदर भी गेर हैं। और मैंने शायद तुम्हें एक चीज़ नहीं पता होगी, मेरे ब्रदर एक टाइम पे तुम्हारे ब्रदर के साथ डेट कर चुके हैं, अनऑफिशियली ही सही, वो लोग डेटिंग में थे। और फिर जैसे तैसे वो लोग उस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं थे। फिर मेरे ब्रदर फाइनली किसी और के साथ, उन्होंने किसी और को अपना पार्टनर चुन लिया है, और वो इंसान कोई लड़की नहीं है। मेरे ब्रदर एक मेल को डेट कर रहे हैं क्योंकि वो एक गेर थे, और वो मेल कोई और नहीं, लास्ट टाइम आपने देखा होगा द वंडर्स जब हम जीते थे, तब हमें एक वाइस प्रेसिडेंट, आप लोगों को याद हो, वी ग्रुप का जो आया था और जिसने हम लोगों को वहाँ पर प्राइज़ दिया था, और फिर हम लोगों को वो लोग आगे भी लेके गए थे। वो वंडर ग्रुप का जो वाइस प्रेसिडेंट है वही मेरे ब्रदर का बॉयफ्रेंड है, और मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करना चाहता। और गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम गेर हैं इसलिए हम प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, इसलिए मेरे ब्रदर अब प्रेग्नेंट है और लिव इन में उसके साथ रह रहे हैं। ये बात सुन के सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं, व्हाट, बट तुमने हमें बताया क्यों नहीं तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। यहाँ पर शुयंग बहुत शॉक्ड होता है और कहता है, तुम गेर थे इसलिए तुम मेरे हाथ के टच से ऐसे बिहेव करते थे। ओ माई गॉड वांगची, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हम तुम्हारी आइडेंटिटी पे रिएक्ट करेंगे। डूड, तुम पहले दिन से बताते तो आई गेस मेरे जिस बिहेवियर से तुम अनकंफर्टेबल हो रहे थे, मैं तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं होने देता। यहाँ पर मेमा भी कहती है, दैट मीन्स तुम हाफ मेरे जैसे फील रखते हो और हाफ बॉयज जैसे। वाओ। और शुयंग, तुम अभी वांगची को लेके जेलस फील कर रहे थे, आई गेस तुम्हें जेलस फील करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे शुयंग कहता है, सॉरी ब्रदर, मैं तुम्हें लेके जेलस हो रहा था, बट तुम्हें ये चीज़ बता देनी चाहिए थी। आई डोंट माइंड तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम मेरे दोस्त हो और ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पर निहो सिंह तो पहले तो शॉक्ड ही था, और फिर वो कहता है, रियली, आई मीन मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा वांगची ब्रदर, और मैं तुम्हें हमेशा पूछता था कि तुम म्या को पसंद क्यों नहीं करते, या तुम ऐसी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं चाहते, इसलिए तुम बातों को टाल देते थे। ओह माय गॉड, तुम्हें बॉयज़ पसंद थे। शुक्र है, आई मीन अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें डेट कर सकता था। क्या हम अभी भी डेट कर सकते हैं। वांगची यहाँ पर उसे आंख दिखाते हुए कहता है, नो, आई एम कमिटेड, और मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं रिलेशनशिप में आ गया हूँ। यहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं, किससे। वो लोग कहते हैं, तुम्हें, वांगची कहता है कि तुम्हें वे ग्रुप का वो CEO याद है जिससे मेरी बाई चांस पैर फिसला और किस हो गई। वो लोग कहते हैं, उस अकड़ों से। यहाँ पर वांगची कहता है, हम लोग बाई चांस काफ़ी बार मिले थे और हम लोगों की मीटिंग बहुत वियर्ड थी, और पहले वो मुझे बहुत ऐसा लड़का समझता था जो कि शायद इस तरह की हरकतें करता है, और धीरे धीरे हम मिलते रहे और हम लोगों की स्टोरी, आई मीन लव स्टोरी शुरू हो गई। ये सुनते ही सारे हैरान थे और कहते हैं, सच में, आई मीन तुम वे ग्रुप के CEO को डेट कर रहे हो, तभी तुम वे ग्रुप के अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हुए हो।
वांग जी यहाँ पर कहता है मैं झूठ नहीं बोलूँगा बट यस, इतने लग्जरी अपार्टमेंट में मुझे शिफ्ट होने को इसलिए मौका मिला क्योंकि मैं सीईओ को डेट कर रहा हूँ। और सच बताऊँ तो उधर शिफ्ट होने के लिए मैंने कभी उसे नहीं कहा, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड चाहता था कि मैं उसके साथ शिफ्ट रहूँ। यहाँ पर नियो सिंह कहता है सच्ची ब्रदर, मुझे सब जानना है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? वांग जी यहाँ पर ब्रश करने लगता है और कहता है कुछ हुआ मतलब? यहाँ पर मुस्कुराते हुए शुयंग कहता है उसका पूछने का मतलब है कि क्या तुम वर्जिन हो? वांग जी यहाँ पर कहता है ऑफ कोर्स आई एम अ वर्जिन, तुम लोग क्या सोच रहे हो? मतलब छी, मैं किसी के साथ पैसों के लिए सो नहीं सकता। तो यहाँ पर मुस्कुराकर शुयंग कहता है हम वो बात नहीं कर रहे, हम बस ये जानना चाहते हैं कि मतलब कुछ हुआ या नहीं, और अगर कुछ नहीं हुआ तो फर्स्ट टाइम तुम्हारे लिए बहुत एक्साइटेड रहेगा। बट मुझे ये जानना है वांग जी, मैं तुम्हें कौन सी वाली हेल्प करूँ, मतलब मेल वाली हेल्प तो मैं नहीं कर पाऊँगा। यहाँ वांग जी मुस्कुराता है और ब्लश फील करता है और कहता है बकवास बंद करो, हम लोग यहाँ पर पिज़्ज़ा का वेट कर रहे हैं। तभी घंटी बजती है और वो लोग पिज़्ज़ा लेने चले जाते हैं। वांग जी यहाँ पर गहरी सांस लेता है कि थैंक यू, उसके दोस्त इतने सपोर्टिव हैं कि किसी ने भी उसका मजाक नहीं उड़ाया, कुछ बोला नहीं। यहाँ पर मुस्कुराते हुए मम्मा कहती है कि वांग जी बहुत क्यूट है और कितना ऑनेस्ट भी है। पहले उसने ज़रूर हमसे चीज़ें छुपाई, उसके अपने रीज़न रहे होंगे, लेकिन हाँ तुमने उसके चेहरे पे ब्लश देखा। शुयंग मुस्कुराता है और कहता है मैं खुश हूँ, वांग जी को कोई मिल गया, लेकिन उसने ये गलती की मुझे पहले नहीं बताया। और तुम्हें पता है मैं कितने टाइम से उसको हाथ लगाता था? उस दिन नशे में मैंने उसे बाइट कर दिया था, वो भी नेक पे। शिट, वो बेचारा क्या सोच रहा होगा ना, कितना अनकम्फर्टेबल रह के सोच रहा होगा, और उसे कितना अजीब सा लग रहा होगा ना मेरे अराउंड। सच में यार, मुझे तो अब शर्म आ रही है उसे फेस करते हुए। यहाँ पर मम्मा कहती है तुम डफर हो, तुम्हें पीने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पर शुयंग कहता है तुम्हारी वजह से मैंने पी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी किसी लड़के के साथ मुझे जेलस फील कराने की? और तो और फाइनली उसने ये चीज़ बता दी कि वो गेर है, वरना पता है आज मैं कितना जेलस हो गया था वांग जी को लेकर। मुझे इनसिक्योरिटी आ रही थी, मुझे इन्फीरियर फील हो रहा था कि यार क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम दूसरे लड़कों से बातें कर रही हो? मम्मा मुस्कुराती है और कहती है नहीं, तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। यहाँ पर ये सरकास्टिक वे में वो कमेंट करती है और शुयंग मुस्कुराता है और कहता है बैड बॉय होना इतना बुरा नहीं होता, लेकिन मैं वांग जी से माफ़ी मांगूंगा। जब ये लोग पिज़्ज़ा लेके आ जाते हैं तो यहाँ पर शुयंग कहता है वांग जी ब्रदर आई एम सॉरी, आई मीन उस दिन मैंने गलती से तुम्हें मम्मा समझ के तुम्हारी नेक पे बाइट कर दिया था। वांग जी यहाँ पर थोड़ा अनईजी होते हुए कहता है इट्स ओके। यहाँ पर वो कहते हैं तुम्हारे ब्रदर ने कोई तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कोई हंगामा तो नहीं किया वो लव बाइट देख के? आई एम सॉरी, हाँ अगली बार मैं केयरफुल रहूँगा, तुम्हें तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो भी सीईओ है, मेरी हड्डी पसली तोड़वा देगा वो तो। यहाँ पर वांग जी मुस्कुराता है और कहता है हाँ वो थोड़ा खतरनाक है, लेकिन मेरे साथ वो बहुत कूल है, अगर कोशिश हुई तो कभी तुम लोगों को उससे ज़रूर मिलवाऊंगा। यहाँ पर नियो सिंह कहता है नीकी और पूछ आज ही क्यों नहीं बुला लेते उसे यहाँ? यहाँ पर वांग जी कहता है नहीं, मैंने अभी उसे बताया नहीं है कि मैंने तुम लोगों को अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी है, बट जल्द ही तुम लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगा। तो गाइस आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं जब विंग को पता चलेगा कि उसके दोस्तों ने, यानी कि वांग जी के दोस्तों ने बहुत पोलाइट मैनर में उसे एक्सेप्ट किया है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, क्या रवैया होगा, और जब उसके सारे दोस्त इतने बड़े सीईओ के सामने यहाँ पर मिलेंगे और वांग जी को उसके साथ इतना कोजी पाएंगे तो उनका रिएक्शन क्या जाएगा, क्योंकि आज दिन तक वो सिर्फ वांग जी को एज अ मेल ट्रीट करते आए हैं। और वांग जी यहाँ पर एक गिर है, ये देखकर उन्हें कैसा लगेगा देखते हैं आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय बाय।